है पेन पे इसको बना रहे हैं स्टार्टर स्टार्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम किसी भी एक फेस को लेते हैं। ठीक है, हमारे पास में रेड, येलो, ब्लू है, ये हमारा ब्लैक वाले न्यूट्रल के है। ठीक है, ये हमारा मैन कॉन्टैक्टर है। इनमें से ये कॉन्टैक्टर है, ये एक ही है। इसको मैं कोई से को स्टार बना लूँ, कोई से को डेल्टा बना लूँ। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं एक फेस लेता हूँ। ऐसे फेस लिया, ये मेरी NC है, यानी कि नॉर्मली क्लोज है। ये मेरा NO है, नॉर्मली ओपन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा NC होता है उसके पहले टर्मिनल पे हम कनेक्ट करते हैं एक फेस को। उसके बाद जो इसका दूसरा टर्मिनल है NO का, NC का दूसरा टर्मिनल है ये वाला, ये क्या करते हैं, NO के पहले टर्मिनल को कनेक्ट कर देते हैं। कर दिया कनेक्ट। उसके बाद जो NC का दूसरा टर्मिनल है, ये यहाँ से दूसरा टर्मिनल उठाते हैं हम। और जिस भी कॉन्टैक्टर को हम डेल्टा बनाएंगे उसकी NC यूज़ करनी है। हमें क्या करनी है, जिस भी कॉन्टैक्टर को डेल्टा बनाना है उसकी NC यूज़ करनी है। ठीक है, तो ये NO का जो दूसरा टर्मिनल है, क्या करते हैं, इसको मैं डेल्टा बनाऊंगा तो इसकी NC के पहले टर्मिनल को कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो इसका दूसरा टर्मिनल है, ये इस NC का जो दूसरा टर्मिनल है, जिस कॉन्टैक्टर को स्टार बनाऊंगा उसकी क्या करूँगा, NVC कोयल के पहले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, उसके बाद जो स्टार की NVC का दूसरा टर्मिनल है उसको मैं न्यूट्रल से दूँगा। ठीक है, या तो न्यूट्रल दूँगा या फिर दूसरा फेस दूँगा। तो हम इसको यहाँ से न्यूट्रल देंगे, क्योंकि अगर डबल फेस देंगे तो आवाज़ ज़्यादा करेगा, इसलिए इसे ऑपरेट कराने के लिए हम न्यूट्रल देते हैं। तो उसको मैं यहाँ से न्यूट्रल दूँगा। ठीक है, न्यूट्रल मैं यहाँ से दूँगा, इसको भी यहाँ से न्यूट्रल दूँगा। तो इसको न्यूट्रल यहाँ से इसका मैं कॉमन कर लेता हूँ। ठीक है, तीनों कॉन्टैक्टर की जो NVC है उसको मैं न्यूट्रल से कॉमन कर लेता हूँ। ऐसे कॉमन किया और इस वाले को मैंने यहाँ से इनके सभी के NVC को मैंने यहाँ से कॉमन कर दिया। यानी कि जितनी भी हमारे पास 3 NVC है, इनका जो NVC का दूसरा टर्मिनल है, दूसरा टर्मिनल को मैंने न्यूट्रल से कॉमन कर लिया। यहाँ से न्यूट्रल लिया, इसकी NVC के दूसरे टर्मिनल पर दिया, यहाँ से न्यूट्रल कॉमन लिया, इसकी NVC के दूसरे टर्मिनल पर दे दिया, यहाँ से कॉमन लिया, और इसकी NVC के दूसरे टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये फेस हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम मैन कॉन्टैक्टर को ऑन कराते हैं। मैन कॉन्टैक्टर को ऑन कराने के लिए जो NO का पहला टर्मिनल है उसको यहाँ से उठाते हैं, उठा लिया। इसकी जो NO है, इसके NO के पहले टर्मिनल में यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा। कर दिया। अब इसका जो NO का दूसरा टर्मिनल है ये वाला, इसको क्या करूँगा, इसकी NVC के पहले टर्मिनल पे कनेक्ट कर दूँगा। ठीक है, यहाँ से इसको मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका कंप्लीट हो चुका कार्य। उसके बाद मैं क्या करूँगा, जो मेरा स्टार कॉन्टैक्टर है, अब इसको ऑपरेट कराना है। इसको ऑपरेट कराने के लिए यहाँ से जो मैन कॉन्टैक्टर है, मैन कॉन्टैक्टर का यहाँ से मैंने NO उठाया और जो भी स्टार कॉन्टैक्टर है इसके NO के पहले टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, जो स्टार कॉन्टैक्टर का NO का दूसरा टर्मिनल है उसको क्या करते हैं, इसकी NC के, यानी कि इसकी NC भी यूज़ करनी, इसकी NC के पहले टर्मिनल में मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। कनेक्ट करने के बाद में जो मेरा इसका NC का दूसरा टर्मिनल है उसको क्या करते हैं, जो डेल्टा कॉन्टैक्टर है उसकी NVC के पहले टर्मिनल मैंने कनेक्ट कर दिया। आगे समझ में। और जो मेरा मैन कॉन्टैक्टर का NO का दूसरा टर्मिनल है ये वाला, यहाँ से स्टार वाले कॉन्टैक्टर के NO के दूसरे टर्मिनल में यहाँ से कनेक्ट कर दूँगा। इतनी चीज़ समझ में। अब देख, अब हम इसको स्टार्ट करके देखेंगे। पहले सबसे पहले हमारा क्या, मैन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर स्टार्ट होनी चाहिए जब तक मैं इसको प्रेस रखूँगा। और प्रेस छोड़ने के बाद में हमारा मैन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, सप्लाई ऑन करते हैं। सप्लाई में करो, उसकी सप्लाई में होगी। सबसे पहले क्या करेंगे, हमको इसको प्रेस करके रखेंगे। प्रेस करने के जब तक प्रेस रहेगा मैन कॉन्टैक्ट और स्टार कॉन्टैक्ट ऑन रहेगा।
वो प्रेस छोड़ने के बाद में मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। देखो हाथ लगाओ यहाँ से। कौन कौन सा? पहले तो स्टार और डेल्टा में भाई मोटर देखो, स्टार और डेल्टा। पहले कौन सा स्टार्ट हुआ? मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर स्टार्ट हुआ। उसके बाद जब तक मैं इसको प्रेस रखूँगा, जब तक मेन कॉन्टैक्टर और स्टार कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा, और प्रेस छोड़ने के बाद मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। स्टार ऑफ हो गया और मेन कॉन्टैक्टर और डेल्टा कॉन्टैक्टर ऑन हो गया। ठीक है, यानी कि हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर बन चुका। अब क्या करना है, इसके मोटर के 3 फेज सप्लाई हमने इसमें कनेक्शन करना है इसके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको बंद करेंगे। ठीक है, बंद करने के बाद हम 3 फेज सप्लाई लेते हैं। ठीक है, 3 फेज सप्लाई लेते हैं। छोटे वायर दे, छोटे वायर रखना। तो क्या किया मैंने, यहाँ से आर फेस लिया। ये कहाँ पे दिया? मेन कॉन्टैक्टर के जो इनपुट साइड है, यानी कि ये इनपुट है, तो ये मेन पावर है। हाँ, मेन पावर है, ये भी मेन पावर ही है। ये डायरेक्ट यहाँ से हाँ हाँ, तो यहाँ से मैंने इनपुट ली, मेन कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड में आर को मैंने कनेक्ट कर दिया। तो उसके बाद मैं वाई को लूँगा, यानी कि येलो को, जो मैं करूँगा येलो का कनेक्ट इनपुट साइड, येलो से लो। ठीक है, उसके बाद और डी ओवर में मोटर के लिए उसके बाद मैं क्या करूँगा, ग्रीन यानी कि ब्लू वाला लूँगा और इसके ब्लू पे इनपुट साइड पे कनेक्ट कर दूँगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, 3 फेज सप्लाई दी और मेन कॉन्टैक्टर के इनपुट साइड में कनेक्ट कर दिया। अब क्या करते हैं, मेन कॉन्टैक्टर से 3 टर्मिनल निकालते हैं, जो मेन हमारी जो मोटर है उस पर सप्लाई जाती है। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, 3 सप्लाई निकाल लूँगा। ये सप्लाई हम यहाँ भी दे सकते हैं क्या? हाँ, आप यहाँ पे दे दो, ये यहाँ पे दे दो, बात एक ही है। हाँ। यहाँ पे दोगे मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो यहाँ से सप्लाई वहाँ पे चली जाएगी और यहाँ से तीन मोटर की जो सप्लाई है उसको कनेक्ट कर दो। ठीक है, तो क्या किया हम यहाँ से क्या करेंगे, हम तो क्या किया मैंने इसको यहाँ से कनेक्ट कर लिया, मेन कॉन्टैक्टर। हाँ, इसकी आउटपुट साइड से, मेन कॉन्टैक्टर की आउटपुट साइड से अब हम मोटर को कनेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको येलो से कनेक्ट कर दिया, इसको कनेक्ट कर दिया और रेड को मैंने यहाँ से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये ब्लू का है, ये येलो का है और ये हमारा रेड का है, मोटर में जाने वाला है। मोटर में जाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनको कनेक्ट करते हैं। यहाँ पर मोटर है हमारी, इसमें 6 टर्मिनल हैं, U1, V1, W1, ये हमारा U1, V1, W1, U2, V2 और W2। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम मोटर पर सप्लाई देते हैं। ये हमारा क्या है, इनपुट साइड है, ब्लू वाला नहीं, येलो का है वो। हाँ, ब्लू है ना, नहीं, ब्लू, अच्छा हाँ, ब्लू है ये। ब्लू चलेगा। उसके बाद येलो, हाँ, येलो का है वो। इसको मैं यहाँ से येलो से कनेक्ट कर दूंगा। उसके बाद ये वाला रेड पे चले जाएगा। ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। उसके बाद क्या करते हैं, जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है इसको हम यहाँ से सप्लाई देते हैं। डेल्टा कॉन्टैक्टर सप्लाई देने की क्या करते हैं हम, अब इसको सप्लाई हम यहाँ से दी ना, तो इसको यहाँ से सप्लाई कनेक्ट करेंगे। और यानी कि रेड लिया हमने, इसके इनपुट साइड में रेड को कनेक्ट कर दिया डेल्टा में और येलो को मैंने येलो से कनेक्ट कर दिया और ब्लू को मैंने ब्लू से यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया।
स्टार्टर। ये कनेक्ट हो गया। अब हमारी इनपुट में सप्लाई चली गई। अब हमें क्या करना है, यहाँ से आउटपुट निकालनी। ठीक है, आउटपुट जो निकलेगी वो हमारी मोटर पे जाएगी। प्लस यहीं से हमको क्या करना है, या तो यहाँ से हम मेन जो हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर को सप्लाई देनी है, या फिर आप इसको यहाँ से भी दे सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा स्टार कॉन्ट्रैक्टर को इसको स्टार बनाएंगे। ठीक है, ये हमारी स्टार कॉन्ट्रैक्टर की इनपुट साइड है। इसको क्या करेंगे, हम यहाँ पे स्टार बना लेंगे। इसको मैंने इनपुट साइड को यहाँ से शॉर्ट कर दिया। इसको मैंने यहाँ से शॉर्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है मेरे को, यहाँ पे इसकी सप्लाई, यहाँ पे सप्लाई देनी स्टार कॉन्ट्रैक्टर में। अब स्टार कॉन्ट्रैक्टर में मैं यहाँ सप्लाई दूंगा। छोटा बड़े, अब स्टार कॉन्ट्रैक्टर को आप इसको सप्लाई यहाँ से, आप इसको यहाँ से प्रोवाइड करनी है, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर से प्रोवाइड करनी है। क्या करना है, यहाँ से ब्लू, आपने ब्लू सप्लाई ली, बी फेज हटाया और स्टार कॉन्ट्रैक्टर की बी टर्मिनल पे आपने इसको कनेक्ट कर दिया। पे जाएगी। हाँ, नीचे उस सीक्वेंस चेंज होगा। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ से येलो को उठाऊंगा, येलो को उठाऊँ और इसके येलो पे कनेक्ट कर दूंगा। येलो पे, हाँ ठीक है। और उसके बाद यहाँ से रेड को उठाया और ये मैं इसके रेड को यहाँ से, वो तो कसा है, नहीं इंटरचेंज कर लो ना, कसा रहा है, कनेक्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर के हमने कनेक्ट कर लिया और स्टार को कनेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ से 3 फेज निकालना, या तो आप स्टार के यहाँ से निकाल लो या आप डेल्टा के यहाँ से निकाल लो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वहाँ पे मतलब ज़्यादा वायर है तो यहाँ से हम कनेक्ट नहीं करेंगे, हम यहाँ पे डेल्टा से निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे स्पेस ज़्यादा है जी। और क्योंकि यहाँ ये दोनों का है, शॉर्ट है उसमें। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, यहाँ से आप इसको रेड से कनेक्ट कर देंगे। ना वो खा लिया। ब्लू वाले को मैंने इसको येलो को मैंने यहाँ से निकाल लिया, येलो से और निकलना है इसको, येलो को मैंने येलो से कनेक्ट कर दिया और ब्लू को मैंने रेड से कनेक्ट कर दिया। स्टार डेल्टा कनेक्शन सेमी ऑटोमेटिक स्टार डेल्टा कनेक्शन मोटर को चलाने के लिए, रिफ्रेश इंडक्शन मोटर को चलाने के लिए स्टार डेल्टा कनेक्शन किया अब जा क्या रहा करते है। हैं हमने यहाँ से तीन भाई। वायर निकाल ली, 3 वायर निकाल ली। अब उसको क्या करते हैं, हम उसको मोटर को अब कनेक्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, रेड लिया था ब्लैक से, इधर पहले इसको साइड करो, ऐसे अरे निकल जा रहा है। इसको मैंने यहाँ से इसको कनेक्ट कर दिया। नहीं कसा रहा है वो, तो ऐसा करो ना कि ये ना, ठीक है कोई बात नहीं, रुको। निकाल लो। तो क्या करते हैं, हमने डेल्टा से यहाँ से 3 मतलब तार निकाले, इसको क्या करते हैं मोटर को कनेक्ट करते हैं। ठीक है,
तो क्या है, ये हमारा क्या है, रेड है, और ये हमारा क्या है, येलो है, और ये हमारा क्या है, ब्लू है। ठीक है, तो हम इसको ब्लू से कनेक्ट कर देंगे यहाँ से। किसको? अब इसको क्या करना है, हम इसको टर्मिनल चेंज करने हैं। येलो को मैं ब्लू दूंगा, ठीक है। जो मेरा रेड है तो इसको मैं क्या करूँगा, ब्लू दे दूंगा, और उसके बाद जो मेरा यह है येलो, इसको मैं रेड दे दूंगा। ठीक है, तो मुझे क्या करना, आप या तो यहाँ से इसके कनेक्शन इंटरचेंज कर लो, या फिर आप इसके कनेक्शन ऊपर से यहीं से इंटरचेंज कर लो। ठीक है, क्योंकि ये आपने इसको स्टार डेल्टा में कनेक्ट कर दिया। तो क्या किया, सबसे पहले हमने ये मैन कॉन्टेक्टर है, ये इसको स्टार बनाया है, ये डेल्टा है। यस। तो सबसे पहले मोटर हमारी स्टार में चलेगी जब तक हमारा ये पुश बटन प्रेस रहेगा। उसके बाद जब इसको प्रेस बटन को हम छोड़ देंगे, अभी ये हमारी डेल्टा में कनेक्ट हो जाएगी। अब हम इसको पावर सप्लाई यहाँ से ऑन करते हैं, ये कुछ सिंगल पेज कर दिए हैं, स्टार्ट हो गई। अब देखना, सबसे पहले मोटर हमारी कहाँ चलेगी, स्टार में। स्टार मैन कॉन्टेक्टर और इसका स्टार कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा। जब तक मैं इसको प्रेस रखूँगी जब तक ये दोनों ऑन रहेंगे, स्टार और मैन। जब मैं प्रेस छोड़ दूंगा उसके बाद मैन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा, क्योंकि हमारी रनिंग अवस्था में मोटर डेल्टा में चलती है। ठीक है, जैसे मैं इसको प्रेस करता हूँ, देखो स्टार कॉन्टेक्टर और मैन कॉन्टेक्टर हमारा स्टार्ट हो गया। जब तक मेरा प्रेस बटन यहाँ तक रहेगा, जब तक हमारी मोटर स्टार में चलेगी। और जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा प्रेस बटन को, तो मैन कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर हमारा ऑन हो जाएगा। देखो फिलहाल ये ऑफ अवस्था में है, ऑफ है ना, तो ये स्टार्ट हो जाएगा मैन, ये और ये, उसके बाद ये ऑफ हो जाएगा। देखो अब मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूँ, अब क्या हुआ, मैन कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो गया, और हमारा स्टार ऑफ हो गया ऑटोमेटिक। अब हमारी जो मोटर है वो रनिंग अवस्था में यानी कि डेल्टा में कनेक्ट हो चुकी है। तो हमारा क्या, हमने पैनल पे स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाया है। ठीक है, इसके कनेक्शन किए हैं, कैसे कैसे हमने कनेक्शन किए, जैसे कि आप देख रहे हैं, देख रहे हैं आप, हमने इसको मोटर को यहाँ से कनेक्ट किया, तो हमने सिखाया स्टार डेल्टा स्टार्टर पैनल पर कैसे बनाते हैं। ठीक है, फुली ऑटोमेटिक कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम क्या करते हैं, मोटर को स्टार्ट करते हैं। मोटर को स्टार्ट करते हैं, स्टार्ट ऑन करो। यहाँ से हमने मोटर मतलब सप्लाई इसमें दे दी पैनल में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसका मोटर का जो स्टार्ट बटन है इसको हम प्रेस करते हैं। ठीक है, तो हमने इसको प्रेस किया, मोटर प्रेस किया, ये डेल्टा में रखो। हमारी जो घूम रही है क्लॉकवाइज दिशा में घूम रही है, यानी कि इस डायरेक्शन में घूम रही है, यानी कि ऐसे घूम रही है, घड़ी की दिशा में घूम रही है। अब हम क्या करना, इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। डायरेक्शन चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारे जो इनपुट के जो सप्लाई है, 3 फेज सप्लाई है, उसको किन्हीं भी 2 फेज को आपस में चेंज करना है। ठीक है, या तो रेड को येलो से चेंज कर दो, ये येलो को ब्लू से चेंज कर दो। ये किन्हीं भी बराबर जो मतलब समकक्ष फेज होते हैं उनको आपस में चेंज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से हम उसको पावर को ऑफ करते हैं। यहाँ से हमने क्या किया, पावर ऑफ कर दिया। ठीक है, तो हमारी क्या है, यहाँ पर 3 फेज सप्लाई है, यहाँ पर 3 फेज सप्लाई है। अब हम क्या करते हैं, किन्हीं भी 2 फेज को आपस में हम चेंज करेंगे। कैसे चेंज करेंगे, अब मैंने क्या किया, जो मेरा येलो है, येलो को ब्लू से चेंज करूँगा। ठीक है, और ब्लू को मैं येलो पर लगाऊंगा। तो मैंने ये यहाँ से येलो उठाया और इसको मतलब ब्लू को येलो पे लगाया, और येलो को मैंने ब्लू पे लगा दिया। ठीक है, किन्हीं भी 2 फेज को मैंने आपस में चेंज कर दिया। अब मोटर स्टार्ट करते हैं, रुको इसको स्थिर अवस्था में आने दो। ठीक है, अगर मान ली चलती अवस्था में इसको मतलब दोबारा से स्टार्ट करोगे तो इसकी एकदम दिशा मतलब मतलब चेंज होगी, तो उसमें लोड पड़ेगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है, लोड पड़ेगा। चलो ऑन करो, कर सकते हैं। अब क्या करते हैं, हम मोटर को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब क्या देखो किस दिशा में घूम रही है, इस दिशा में, क्लॉकवाइज दिशा में। अब क्या करना, मोटर की हमने क्या किया, यहाँ से हमने इसके टर्मिनल चेंज कर दिए, फेज चेंज कर दिए। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं, देखो हो गया। अब इसकी दिशा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में हो गई। देखो हम इसको बंद करते हैं, बंद कर देना, रुकने दो। ठीक है, तो
आपने चेंज की इसके कनेक्शन चेंज करने में क्या हुआ, मोटर की गति की दिशा भी चेंज हो गई। ठीक है, मोटर की दिशा भी चेंज हो गई। देखो किस दिशा में घूम रही है, मोटर की दिशा क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। ठीक है, तो अगर आपको मोटर की दिशा चेंज करनी है तो किन्हीं भी दो जो हमारे फेस हैं बराबर वाले, उनको आपस में चेंज कर देते हैं। ठीक है, आपको मोटर को क्लॉकवाइज दिशा में चलाना तो क्लॉकवाइज दिशा में चलाइए, एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलाना तो एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अगर मेरी मोटर क्लॉकवाइज दिशा में चल रही है और हमें एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलाना हो तो क्या करना पड़ेगा, किन्हीं दो फेस को हमें आपस में चेंज करना पड़ेगा।